फिर व्यक्तिगत जीवन में एक एटीट्यूड था, बहुत बार वे ये बात करते थे और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा। ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है। ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था। कनाडा की पार्लियामेंट में 550 एमपीज ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था। व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए। और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू। केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान। इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं। वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का। तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया। तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा। प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है? अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है। प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे। 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा। वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं। अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 बार बोल गया, फिर वहां से चल निकला। प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद उसको मार भी दे। प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना। तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है। तो वो जो बोलते थे वो सही था। अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड ही सेड, सो व्हाट। सो ही कुड डाइजेस्ट। और हमारा मन तो कितना निर्बल है। कोई रिसेप्शन में या प्रसंग में जाके फिर वापस घर आते तो चर्चा क्या होती है देख लेना। वो आया था, वो नहीं आया था, वो लेट आया था, वो खाने के वक्त आया था, उसने मेरे सामने देखा लेकिन स्माइल नहीं किया, मुझे उससे मिलने की इच्छा थी लेकिन उसके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसने ये पहना था नहीं पहना था। 2 घंटे तक फंक्शन के बाद घर में यही चर्चा होती है सबके घर में। यस और नो? वे आए थे, वे नहीं आए थे, उसके लिए आप फंक्शन में गए थे। हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। 50% जीवन तो यूं ही पानी में चला जाता है, हमको कॉन्शियस स्टेट में पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बारात निकलती है तो तीसरे मंजिले पे खड़े खड़े, सुबह में एक तो देरी से उठा है, 10 बज गए हैं तो भी ब्रश करते करते वहां थूक रहा है, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री का। और फिर अंदर आके बोलेगा बारात 20 मिनट तक देखी, दोनों जम नहीं रहे। तो दोनों को जमाने की जिम्मेदारी तेरी थी, और अगर नहीं जमा और कुछ हुआ तो एक की जिम्मेदारी तेरे पे आने वाली है। एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए हैं। तो मन जरा दृढ़ रखना। एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ। देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर
ओपिनियन दे, और वो भी मीटिंग में दे, और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माई ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work। तो ही महान बन पाओगे।